हाय गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज की टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं जो पहले 2 वीडियो कराए थे, तो और आगे वीडियो हैं जो आपके सामने हम कराने वाले हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, वो है आपका तिरुपति आंदोलन जो हुआ, क्या बोला जाता है, तरुण इटली आंदोलन जो हुआ वो हुआ किसके प्रणेता थे? तिरु तरुण इटली आंदोलन के प्रणेता तो आपको है क्या बोला जाता है, मैजिनी। मैजिनी जो है वो है आपको क्या बोला जाता है, तिरु इटली आंदोलन के प्रणेता। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। और इनके अगर हम बात करें इनके गुरु के बारे में, मैजिनी के, तो वो है गुरु, वो है आपका लाला लाजपत राय। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। एक और बात, लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब और पंजाब ए केसरी कहा गया है, लाला लाजपत राय को। और आगे बात करें हम लोग लाला लाजपत राय की बुक के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो लाला लाजपत राय की जो बुक है आपका, वो है बुक आपका अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया बुक है, वो है आपके लाला लाजपत राय की। आगे बात करें हम लोग तो एल्बर्ट ब्रिज जो हुआ, एल्बर्ट ब्रिज का विवाद जो आपका हुआ, वो आपका एल्बर्ट ब्रिज का विवाद आपका हुआ 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में एल्बर्ट ब्रिज की विवाद हुआ 1884 ईस्वी में। और अगर बात करें हम लोग कि एल्बर्ट ब्रिज का जो विवाद हुआ और किस शासन काल में हुआ, तो आपका वो शासन काल में वो हुआ लॉर्ड रिपन के शासन काल में। यानी लॉर्ड रिपन के शासन काल में आपको क्या बोला जाता है, एल्बर्ट ब्रिज आंदोलन विवाद हुआ 1884 ईस्वी में। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। आगे अगर बात करें हम लोग तो आपका है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उत्तरवादी बादशाह है। लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो ये जो है वो है उत्तरवादी लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या आपका चला, तो आपका चला था क्या बोला जाता है, एल्बर्ट ब्रिज का विवाद जो आपका 1884 ईस्वी में। आगे बात करें हम लोग बंगाल भाषा का प्रशासन कब स्थापित हुआ, तो आपका हुआ 1836 ईस्वी में। यानी 1836 ईस्वी में आपका बंगाल भाषा का सभा का स्थापना हुआ। आगे बात करें हम लोग ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें हम लोग, तो है आपका प्रथम अध्यक्ष राधा कांत। राधा कांत है आपका क्या बोला जाता है, ब्रिटिश इंडिया शासन के आपका क्या बोला जाता है, प्रथम अध्यक्ष। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है अच्छी तरह से। आगे अगर बात करें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन अगर बात करें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का अगर गठन की बात करें कहाँ हुआ, तो आपका गठन हुआ वो हुआ आपका कलकत्ता में। किस ईस्वी में हुआ, तो आपका हुआ 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में आपका क्या बोल देता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपका है राधा कांत। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे अगर बात करें हम लोग तो आपका है राधा कांत देव के साथ आपका एक नाथ ठाकुर हैं, वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के स्थापना किए थे। यानी इनके साथ जो थे राधा कांत देव के साथ, वो आपका थे क्या बोला जाता है, नाथ ठाकुर, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे वो आपके राधा कांत देव के साथ थे, और इन्होंने मिलके क्या बोला जाता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इतनी बात आपको याद करना है। और कितने ईस्वी में, तो 1851 ईस्वी में। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। आगे अगर बात करें हम लोग इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक की अगर बात करें, इंडिया एसोसिएशन संस्थापक तो आनंद मोहन
बेस और सुरेंद्र नाथ क्या बोला जाता है बनर्जी थे इनके जो हैं इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक। ब्रिटिश इंडिया के संस्थापक तो आपका हो गया है राधाकांत, लेकिन केवल इंडिया एसोसिएशन के अगर बारे में पूछे तो आपका वो है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दोनों हैं जो आपका इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक है या फाउंडर है। आगे बात करें, हाँ, और इनका स्थापना कब करवाएं इंडिया एसोसिएशन का, तो आपका करवाएं 1876 ईस्वी में, यानी 1851 ईस्वी में आपका जो स्थापना किए थे वो किए थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत, और अभी जो स्थापित किए इंडिया एसोसिएशन तो आपका वो किए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इतनी बात आपको याद करना है 1876 ईस्वी में। आगे बात करें हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो है सिविल सर्विस से इनको भारतीय सिविल सर्विस से इनको हटा दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय क्या बोला जाता है सिविल सर्विस से इनको हटा दिया गया। उस ईस्वी था आपका वो था आपका 1874, यानी 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आपका भारतीय सिविल क्या बोला जाता है सर्विस, भारतीय सिविल सर्विस से इनको हटा दिया गया 1874 ईस्वी में, यानी 1876 में ये इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनके साथ कौन थे तो आनंद मोहन बोस, और ये 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विस से हट गए। आगे बात करें हम लोग 1875 की अगर बात करें तो 1875 में स्थापित हुआ इंडिया लिंक। इंडिया लिंक की स्थापना आपका हुआ 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन और इंडिया लिंक हुआ 1875 ईस्वी में। जो अगर बात करें कि कहाँ हुआ तो आपका हुआ कलकत्ता में, और कौन किए तो आपका किए शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जो है वो आपका कलकत्ता में 1875 ईस्वी में आपका स्थापित किए थे इंडिया लिंक की स्थापना, यानी इंडिया लिंक की स्थापना जो किए थे वो किए थे आपका शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे अगर बात करें हम लोग अमृत बाजार पत्रिका, एक है अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका की अगर हम बात करें फाउंडर के बारे में, संस्थापक के बारे में, तो वह है शिशिर कुमार घोष ही हैं। ये इतनी बात आपको याद रख लेना है, यानी शिशिर कुमार घोष इंडिया पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर हैं, और शिशिर कुमार घोष जो हैं वो हैं आपका इंडिया लिंक की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी। आगे बात करें हम लोग आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय की अगर बात करें, आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय की अगर बात करें तो आपका है सुरेंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्र नाथ टैगोर ही जो थे जो आपका आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने में वो पहले बार सफल हुए, वो थे भारतीय सुरेंद्र नाथ टैगोर। इतनी बात आप लोग को याद कर लेनी है। आगे अगर बात करें हम लोग तो वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक। भारतीय कांग्रेस की बैठक की अगर बात करें तो वो है बैठक जो है वो पहली बैठक जो हुआ वो आपका हुआ क्या बोला जाता है मुंबई में। उस ईस्वी था उस दिन तो वो था 1885 ईस्वी में, यानी 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ 1885 ईस्वी में, और फिर 1885 ईस्वी में हुआ। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। आगे बात करें हम लोग भारतीय कांग्रेस स्थापना की दूसरी बैठक की अगर बात करें तो आपका है वो है कलकत्ता में 1886 ईस्वी में, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक और दूसरी बैठक 1886 ईस्वी में। आगे बात करें हम लोग तो है आपका भारतीय कांग्रेस की तीसरी बैठक, तो आपका है तीसरी बैठक हुआ वो आपका हुआ मद्रास में 1886 ईस्वी में, यानी 3
भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुए? पहला हुआ आपका 1885, दूसरा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886, और तीसरा हुआ नहीं 1886, और तीसरा हुआ वो भी हुआ आपका 1886 ईस्वी में। आगे बात करें हम लोग तो आपका है भारतीय कांग्रेस की चौथक बैठक। तो आपका चौथक बैठक है भारतीय कांग्रेस की, वो है आपका चौथक बैठक, वो है इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में। यानी पहली बैठक 1885 ईस्वी में आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में। दूसरी बात करें तो 1886 ईस्वी में आपका हुआ था कहाँ बोला जाता है? 1886 ईस्वी में तो आपका हुआ कलकत्ता में। और तीसरी अगर बैठक हुई भारतीय कांग्रेस की तो वो हुआ आपका तीसरा बैठक 1886 ईस्वी में, वो आपका जगह था क्या बोला जाता है? वो था आपका मद्रास। आगे बात करें चौथी तो ये आपका वही हुआ मुंबई में, लेकिन ये आपका हुआ 1888 ईस्वी में। किनके द्वारा? जॉर्ज यूल ने किया था। ये जॉर्ज यूल ने किए थे चौथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगर इसकी ट्रिक के बारे में अगर बात करें कि इसको आखिर कैसे याद किया जाए तो आपको याद करना है बकमई। बकमई से आपका याद हो जाएगा, ब से हो जाएगा आपका मुंबई, म से हो जाएगा मद्रास, और ई से हो जाएगा आपका इलाहाबाद। यानी 3 गो आपका हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो हैं आपका वो है एहो ह्यूम। एहो ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, वो फाउंडर हैं। आगे बात करें हम लोग एहो ह्यूम जो अपनी जीवनी लिखे थे, एहो ह्यूम वो है लिखे हैं विलियम बडरबन। विलियम बडरबन हैं वो अपनी जीवनी लिखे हैं। आगे बात करें हम लोग भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुआ पहली, तो उस समय था वो था आपका उस समय भारत के जो थे वो थे आपका वायसराय लॉर्ड डेफरिन। वायसराय लॉर्ड डेफरिन थे। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। आगे बात करें हम लोग शेफ्ट वर्ल्ड सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी शेफ्ट वर्ल्ड सिद्धांत के रूप में आप किन्हें जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? तो आपका बोला जाता है केसर है पंजाब, और पंजाब एक केसर बोला जाता है। शेर है पंजाब, पंजाब एक केसर, इन्हें लाला लाजपत राय को ही कहा गया है। और लाला लाजपत राय को आपका स्वीट ए सिद्धांत के जनक कहा गया है। इतनी बातें आप लोग को याद करना है। और किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा था योजनाबद्ध किया गया? तो ये किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। ये लाला लाजपत राय जो ये बात वर्णित किए थे, ये बात दिए थे। इतनी बातें आप लोग का याद हो गया है लाला लाजपत राय के बारे में। आगे वीडियो में अगर बात करें तो वो है आपका लॉर्ड क्या बोला जाता है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के पतन के लिए लखराय, लॉर्ड कर्जन जो है वो आपका क्या पतन के लिए लॉर्ड खराय रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा अब तक है कि मैं भारत हूँ और कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता हूँ। ये बोले थे आपका ये लॉर्ड कर्जन बोले थे। यानी लॉर्ड कर्जन जो बोले थे कि मैं सबसे बड़ी अभिलाषा हूँ, जब तक मैं भारत हूँ मैं कांग्रेस को शांतिपूर्ण सत्ता को मैं असहयोग करता रहूँगा, लॉर्ड कर्जन ने बोले थे। आगे बात करें हम लोग 3 दिन का तमाशा पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया? यानी 3 दिन का जो तमाशा जो आपका था, तमाशा पद जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो आपका प्रयोग गया अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा ये किया गया। इतनी बात आप लोग को याद आ गई होगी। आगे बात करें अगर हम लोग तो आपका है
वो है निविदा चंद द्वारा भारतीय कांग्रेस के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। यानी आपका है बिपिन चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपका प्रयोग किया गया आपका किया गया अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। आगे बात करें हमें भारतीय आधुनिक इतिहास के उत्तरवादी भाषण जो है चरण जो है आपका भारतीय आधुनिक इतिहास के उत्तरवादी चरण जो है वो कब से कब तक माना गया है। तो आपका 1885 से 1905, 1885 से 1905 आपका भारतीय आधुनिक इतिहास के उत्तरवादी चरण माने गए हैं 1885 से 1905। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करें अगर हम लोग भारतीय सुधार समिति के संस्थापक जो हैं, भारतीय सुधार समिति के फाउंडर जो हैं वो आपके हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हैं वो है आपका भारतीय सुधार समिति के संस्थापक। आगे बात करें नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो हुआ आपका होगा आपका लंदन में, जो आपका हुआ 1864 ईस्वी में। तो नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो आपका हुआ लंदन में ये क्या बोला जाता है 1669 ईस्वी में। तो वो स्थापना जो किए थे वो किए थे मेरी कारपेंटर ने। मेरी कारपेंटर जो थे वो नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका लंदन में। आपका कहाँ कब हुआ तो 1869 ईस्वी में है। आगे बात करें हम लोग लाल बाल और पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष है। यानी लाल बाल और पाल त्रिकुट का कौन सा ऐसा व्यक्ति भारतीय है जो कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो आपका है वो लाला लाजपत राय। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेना है। आगे बात करें हम लोग एक होता है आपका शिवाजी महोत्सव। तो शिवाजी महोत्सव गणपति महोत्सव को प्रारंभ करने के श्रेय किसे प्राप्त है। यानी शिव जी को महोत्सव माने त्यौहार किया गया और गणपति का त्यौहार जो करने का श्रेय मिला उसे किससे प्राप्त हुआ तो बाल गंगाधर तिलक से। और वो कहाँ के रहने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। तो आपका वो रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी रचना इंडिया एक्सप्रेस के अध्यापकों को जनक माना है और इन्हें जनक कहा है। किन्हें तो इंडिया अनरेस्टर को। इंडिया अनरेस्टर को बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो अशांति का जनक कहा है। आगे बात करें इंडिया अनरेस्टर के लेखक के अगर बारे में बात करें इंडिया अनरेस्टर के लेखक तो है वेलेंटाइन सीसेल। वेलेंटाइन सीसेल जो है वो है आपका इंडिया अनरेस्टर के लेखक वेलेंटाइन सीसेल। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें एक है कारावास है 6 वर्ष का। वो है स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो है आपका कारावास। वो है आपका 6 वर्ष का है और इसके नेता अगर हैं तो वो है बाल गंगाधर तिलक जो 1908 वर्ष में कारावास की स्थापना कारावास की सजा स्वतंत्रता स्थापना के नेता बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। आगे बात करें अगर हम लोग तो आपका है किस शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ। तो किस शासन काल में यानी उस समय किसका शासन काल चला जो बंगाल का विभाजन हो गया। तो आपका हुआ लॉर्ड कर्जन। यानी लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल का विभाजन हो गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बात करें बंगाल के विभाजन का आयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो आपका हुआ 16 अक्टूबर से 1905। यानी 16 अक्टूबर से 1905 में आपका बंगाल विभाजन का आरंभ हुआ। आगे बात करें अमीर सोनार बंगाल की रचना जो किए हैं अमीर सोनार बंगाल की रचना जो किए हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर 1906 में।
इतनी बात आपको याद कर लेना है। 1906 में जो किए थे आपका ये अमीर सोनार बंगला का रचना वो किए थे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात अगर हम लोग करें तो आपका लॉर्ड कर्जन 12 वर्ष जो हुआ लॉर्ड कर्जन वर्ष, तो वो 1905 में किया गया। लॉर्ड कर्जन वर्ष 1905 में किया गया, जो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। यानी 1911 में जो हुआ 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। और प्रारंभ कब हुआ, तो आपका हुआ था आपका 16 अक्टूबर से 1905 तक। 1905 तक चला और 1911 में ये रद्द कर दिया गया। आगे बात करें हम लोग बंगाल के विभाजन के समय अगर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करें तो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आपके है सर एडवर्ड फ्रेजन जो है वो है बंगाल विभाजन के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। और आगे बात करें बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना अगर बात करें तो 14 अगस्त 1906 ईस्वी में 14 अगस्त 1906 ईस्वी में बंगाल कॉलेज की स्थापना हुआ। जो इनका प्रचार जो हुआ वो किए अरविंद घोष, जो अतियुक्त किया। अरविंद घोष ने ये बंगाल कॉलेज का जो किए थे प्रचार वो किए थे अरविंद घोष। और बंगाल क्या बोला जाता है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की बात करें तो 14 अप्रैल 1906 ईस्वी में हुआ। आगे बात करें हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो किए थे वो वायसराय के काल में किया गया। और अगर ईस्वी की बात करें तो वायसराय के शासनकाल में हुआ। और मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करके कौन किए तो आपका किए लॉर्ड मिंटो जो हैं वो मुस्लिम लीग की स्थापना किए किस शासनकाल में, तो वायसराय के शासनकाल में। इतनी बात आपको याद कर लेना है। और सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, यानी जब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां जो थे उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें तो आपका हुआ 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 14 अप्रैल 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में ही आपका ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में, तो सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में। आगे बात करें अगर हम लोग 22 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार के समय कौन सा गवर्नर जनरल था, यानी 22 दिसंबर और 1911 के दिल्ली दरबार के जो समय जो गवर्नर जो थे आपका गवर्नर कार्यालय वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वो आपका है दिल्ली दरबार के जनरल कार्यालय, जो आपका 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार के थे। आगे बात करें हम लोग तो तीसरा दिल्ली दरबार समान जर्जा पंचवा और मेरी में लिखा गया है, मेरी में लगाया गया है, वो आपका लगाया गया है तीसरा दिल्ली दरबार। आगे बात करें कि किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्वीकारित किया गया, यानी किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है वो आपका कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में आपका क्या बोला जाता है, वो ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से आपका क्या बोला गया है, दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। इतनी बात के लिए आप लोग को याद कर लेनी है। आगे बात करें भारत में स्वर्गस्थ संत का क्या बोला जाता है, भारत में संगत क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस स्थान में मानी जाती है, तो आपका माना जाता है क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र में। इतनी बात आप लोग को याद कर लेनी है। अगर आगे बात करें हम लोग वायायाम मंडल की स्थापना अगर करें
तो चौकर बंधु में हुआ। और कब? तो 1896 से 1997 ईस्वी में। इतनी बात आप लोग को याद कर लेनी है। आगे बात करें, रेंड जो है वो रेंड को हम लोग बोलते हैं प्लम समिति के प्रधान। रेंड को प्लम समिति के प्रधान करते हैं। और आर्यट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या जो हुआ वह किसने की थी? तो चोपकरम बंधु किए थे। चोपकर बंधु जो हैं वो आपको किए थे रेंड के और आर्य स्टट की हत्या किए थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें, मित्र मेला की स्थापना की अगर बात करें तो मित्र मेला की स्थापना जो हुआ वो आपका हुआ निशिका में, निशिक में हुआ। मेला की स्थापना, मित्र मेला की स्थापना निशिका में हुआ। और कब हुआ? तो आपका हुआ 1906 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना हुआ निशिका में। आगे बात करें तो अलीपुर पंचांग के किस के केस में हुआ? अलीपुर पंचांग किस वर्ष से हुआ? तो आपका हुआ 1908 वर्ष में। आगे बात करें हम लोग, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जो हैं, पंजाब में जो क्रांतिकारी के जो प्रणेता हैं, जो नेता माने गए हैं पंजाब के क्रांतिकारी के, तो वो हैं मोहन चटर्जी, जाति मोहन चटर्जी। यानी जाति मोहन चटर्जी जो है वो पंजाब में क्रांतिकारी के प्रणेता हैं। आगे बात करें तो वह है जाति मोहन चटर्जी। हाँ, एक और बात, जाति मोहन चटर्जी की अगर बात करें तो जाति मोहन चटर्जी जो हैं वो आपका सोसाइटी की स्थापना किए थे, भारत माता सोसाइटी की स्थापना किए थे। आगे बात करें आपका वर्ष 1902 में आपका ढाका अनुशीलन, वर्ष 1902 में ढाका अनुशीलन समिति का गठन पुलिन बिहारी एसिस के द्वारा किया गया। पुलिन बिहारी एसिस के द्वारा आपका किया गया। इतनी बात आप लोग को याद कर लेनी है अच्छी तरह से। अगर आगे बात करें हम लोग तो वो है आपका क्या बोला जाता है, भारत के बाहर के सबसे, अगर बात करें हम लोग भारत के सबसे पुरानी क्रांतिकारी की अगर बात करें, यानी बाहरी सबसे पुराने क्रांतिकारी की अगर बात करें समिति इंडिया के, तो होम रूल सोसाइटी है और की स्थापना लंदन में की गई। अगर बात करें कब की गई होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो आपका की गया 1905 ईस्वी में। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग 1 जुलाई 1909 में आपका जो था वो लंदन में भारतीय सचिव के राजनीतिक सहायक विलियम कजनवाली के से किया गया। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, अगर बात करें हम लोग कि पंजाब के कौन सा क्रांतिकारी हैं जो कामागार के प्रकरण से संबंधित है, यानी पंजाब के कौन सा क्रांतिकारी जो हैं जो आपका कामागार मारू प्रकरण में संबंधित है, तो गुरुदत्त सिंह, वो गुरुदत्त ही से जो कामागार टामरू प्रकरण के संबंधित हैं। आगे बात, और ये कहाँ है तो पंजाब के हैं। कामागार टामारू प्रकरण जो हुआ वो आपका कब हुआ, तो आपका हुआ 1914 ईस्वी में। यानी आगे बात करें गदर पार्टी के पहले सभापति की अगर बात करें, गदर पार्टी के पहले सभापति तो आपका है सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना जो है वो गदर पार्टी के पहले सभापति थे। आगे बात कर हम भारतीय क्रांतिकारी की माँ कौन कहलाती है, तो भारतीय जो है वो है क्रांति की माँ कहलाती है, भारतीय क्रांति की जो है वो माँ कहलाती है। इतनी बात आप लोग याद कर लेनी है। और आगे हम बात करेंगे तो वो है आपका मौलिक अधिकार। तो
तो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उससे कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं मौलिक अधिकार से, और मौलिक अधिकारों को में शामिल करने की सिफारिशें क्या हैं, और क्या मौलिक अधिकार में कौन अनुच्छेद हैं, इति आपको याद करना है। और मौलिक अधिकार आपको कितना है, तो आपका है शायद लग रहा है 7 की 8 है। तो एक एक कर हम बताएंगे। समानता तक का अधिकार, और क्या बोल जाता है स्वतंत्रता तक का अधिकार, ऐसे ऐसे कुछ हैं। तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगले वीडियो में आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में। बस आज के लिए बस इतना ही।